पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। हमारे हिंदुस्तान को शायद किसी की नजर लग गई, जो भारत माता की जय पर रुक गया। क्या एमपी, क्या एमएलए, क्या मिनिस्टर, सब अपनी जिम्मेदारी भूल के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपना सियासी खेल खेल रहे हैं। ये मुल्क उन शहीदों के खून से रंगी हुई जमीन है जो कभी सोचा नहीं था कि आज इस हिंदुस्तान भारत माता की जय या जय हिंद तक ही रुक जाएगा। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने ऐसा तुल पकड़ा जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इस पे जम के सियासत हो रही है। और इससे एक कदम आगे चल के हैदराबाद गोशा महल के एमएलए राजा सिंह तो सारी मर्यादा ही पार कर दिए और एक दूसरे पे गलत बयान देने लगे। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने सीनों पे गोली खाने वाले कभी ये नहीं सोचे थे कि वो हिंदू है या मुसलमान, बल्कि वो सिर्फ सारे हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझकर मर मिट गए। आज अगर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, गफर खान, वल्लभ भाई पटेल या फिर बहादुर शाह जफर, इनकी कुर्बानियों को कौन भूल सकता है। इस देश की एकता को तोड़ने के लिए कुछ फिरका परस्त सियासतदानों ने अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो मुल्क बिला मजहब के हिंदू, मुसलमान, सिख एक लेकर आजादी लड़ी थी और जो इनकलाब जिंदाबाद से शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है भारत माता की जेब पर रुक गया। इसके जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ऐसे सियासतदानों से आम आदमी को दूर रहना चाहिए और इनके कोई भी बयान पे यकीन नहीं करनी चाहिए। क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। भाइयों, आज फिर बड़ा कुत्ता भौंका। पहले छोटा कुत्ता भौंकता था, अब बड़ा कुत्ता भौंका। लेकिन आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि ये साले देश के गद्दार है। इनको देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये कुत्ते अब से नहीं, बहुत सालों से भौंकते हैं और ये भारत देश में रहकर, भारत देश का खाकर, भारत देश में एमएलए एमपी बनकर भारत माता की जय कहने के लिए इनको शर्म आती है। और हमारे मोहन भागवत जी को ये कहते हैं कि अगर आप हमारी गर्दन पर छुरी लगाकर भी बोलेंगे तो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो मैं वो गद्दार को ये कहना चाहूंगा, जिस दिन भी अगर हमारी छुरी उठेगी तो तुम्हारे गर्दन नहीं रहेंगे, तुम्हारे सर नहीं रहेंगे, ये तुम जान लो। तुम सोचते हो कि इस तरह से भाषण देकर अपने आप को पॉपुलर करोगे, पूरे भारत देश में तुम्हारी पार्टी की जड़ें गाड़ोगे। जब जब तुम जड़ें गाड़ोगे तब तब हम तुम्हारी जड़ें काटेंगे। अरे इंसान की औलाद, जिस धरती में पैदा होकर, जिस धरती का खाकर आज तुम्हें भारत माता की जय कहने के लिए शर्म आती है, थूकता हूं मैं तुझ पर। अरे अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर तेरी माँ ने 10 जगह नहीं जाकर, अगर एक ही जगह जाकर, जैसे तेरे बाप के पास ही जाकर अगर तुझको पैदा किया है, तो पक्के में बैठ के नहीं, ओपनली बाहर आ। फिर देख कि भारत माता की जय हम तुझको कैसा बुलवाते हैं और तुझे छट्टी का दूध याद दिला देते हैं। आज भारत माँ की रक्षा के लिए कई वीरों ने जन्म लिया। भारत माँ की रक्षा के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर भारत देश को आज़ादी मिली। और तेरे जैसे गद्दार आज एमपी बनकर भारत देश का पैसा खा के बड़े मजे से रह रहे। बेटा, सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।
को दूर रहना चाहिए और इनके कोई भी बयानात पे यकीन नहीं करनी चाहिए। क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। भाइयों, आज फिर बड़ा कुत्ता भौंका। पहले छोटा कुत्ता भौंकता था, अब बड़ा कुत्ता भौंका। लेकिन आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि ये साले देश के गद्दार है। इनको देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये कुत्ते अब से नहीं, बहुत सालों से भौंकते हैं। कर रहे हैं। ये मुल्क उन शहीदों के खून से रंगी हुई जमीन है जो कभी सोचा नहीं था कि आज इस हिंदुस्तान भारत माता की जय या जय हिंद तक ही रुक जाएगा। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने ऐसा तुल पकड़ा जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इस पे जम के सियासत हो रही है। और इससे एक कदम आगे चल के हैदराबाद गोशा महल के MLA राजा सिंह तो सारी मर्यादा ही पार कर दिए और एक दूसरे पे गलत बयानात देने लगे। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने सीनों पे गोली खाने वाले कभी ये नहीं सोचे थे कि वो हिंदू है या मुसलमान, बल्कि वो अस्सलाम वालेकुम। अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। हमारे हिंदुस्तान को शायद किसी की नजर लग गई जो भारत माता की जय पर रुक गया। क्या MP, क्या MLA, क्या मिनिस्टर, सब अपनी जिम्मेदारी भूल के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना सियासी खेल। और ये भारत देश में रहकर, भारत देश का खाकर, भारत देश में MLA MP बनकर भारत माता की जय कहने के लिए इनको शर्म आती है। और हमारे मोहन भागवत जी को ये कहते हैं कि अगर आप हमारी गर्दन पर छुरी लगाकर भी बोलेंगे तो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो मैं वो गद्दार को ये कहना चाहूंगा, जिस दिन भी अगर हमारी छुरी उठेगी तो तुम्हारे गर्दन नहीं रहेंगे, तुम्हारे सर नहीं रहेंगे, ये तुम जान लो। तुम सोचते हो कि इस तरह से भाषण देकर अपने आप को पॉपुलर करोगे, पूरे भारत देश में तुम्हारी पार्टी की जड़ें गाड़ोगे। जब जब तुम जड़ें गाड़ोगे तब तब हम तुम्हारी सिर्फ सारे हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझकर मर मिट गए। आज अगर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, गफर खान, वल्लभ भाई पटेल या फिर बहादुर शाह जफर, इनकी कुर्बानियों को कौन भूल सकता है। इस देश की एकता को तोड़ने के लिए कुछ फिरका परस्त सियासतदानों ने अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो मुल्क बिला मजहब के हिंदू, मुसलमान, सिख एक लेकर आजादी लड़ी थी और जो इनकलाब जिंदाबाद से शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है भारत माता की जय पर रुक गया। इसके जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ऐसे सियासतदानों से आम आदमी